गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं 7 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को। और हम इसे याद करेंगे ट्रिक से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए आज का जीके का क्वेश्चन है। आज आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल होता है उसमें जो वर्कशीट बनती है उसका शॉर्टकट की क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, आंसर लगाइए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो बताइए, किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा सलमान रुश्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अभी सलमान रुश्दी को ये जर्मन पीस प्राइज 2023 मिला है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अभी हम इसे ट्रिक से भी याद कर लेंगे। अच्छा, आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? जर्मन पीस प्राइज की तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने लेख से सामाजिक मतलब समाज के कल्याण में कुछ भागीदारी दी होती है, उनको ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, इसका नाम है जर्मन पीस, है ना, प्राइज। तो जर से हो गया जर और मन। तो जिसका मन जरता है उसके मन में शांति तो रहती नहीं है, पीस नहीं रहता है ना। और वो साला मानता नहीं है, मतलब हर किसी की भी बात नहीं मानता है। तो मन जब जरता है तो मन जरता है तो मन जर से हो गया जर्मनी। तो उसके अंदर शांति नहीं रहती है, वो साला मानता नहीं है, यानी कि सलमान। और रुश्दी तो आप पकड़ ही लेंगे, तो साला मानता नहीं है तो सलमान से आप पकड़ लेंगे, है ना। तो जिसका जरेगा मन, तो जरेगा मन से जर्मन हो गया, तो वो उसके अंदर शांति नहीं रहेगी और उसका मन साला मानेगा नहीं, है ना, कभी इधर कभी उधर करेगा। तो ऐसे आप याद रख लेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में 200 फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही उत्तर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये 200 फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस टीम के कप्तान हैं? तो ये पुर्तगाल के कप्तान हैं। और इन्होंने ये उपलब्धि जो है वो यूएफए 2024 का क्वालिफायर हो रहा था, किसके खिलाफ? आइसलैंड के खिलाफ। तो वो इनका जो मैच था वो इनका 200वां मैच था। ठीक है। और इसके लिए इनको जो है गिनीस वर्ल्ड सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया है, यानी कि गिनीस वर्ल्ड का सर्टिफिकेट भी इन्हें मिला है। तो अब हम इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, उपलब्धि मिली है ना, और गिनीस वर्ल्ड से सर्टिफिकेट भी मिला है। तो जिसको इतना सम्मान मिलेगा वो इमोशनल हो जाता है, और इमोशनल होके क्या होता है, रोने लगता है ना। इमोशनल में भाई इतने अचीवमेंट हुए तो रोनाल्डो, थोड़ा थोड़ा रोना निकल जाता है ना। तो रोनाल्डो से आप रोना पकड़ लेंगे, जैसे आप याद रखिएगा। अच्छा, फुटबॉल की बात है ना, तो कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं जो फुटबॉल से हमारे एग्जाम में आ सकता है। चलिए तो फुटबॉल से कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। आप मुझे बताइए, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम से? तो आपका सही उत्तर होगा 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल में एक टीम से 11 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, ऐसे ही आप मुझे बताइए कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम से? ठीक है, तो हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, पोलो का पता है आपको? पोलो में 4 होते हैं। और बास्केटबॉल बास्केटबॉल में, तो बास्केटबॉल में एक टीम से
5 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछें कि फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका आंसर होगा फ्रांस, जर्मनी, इटली और इज़राइल। ठीक है? तो ये 4 देश हैं। इन्हें आप याद रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया किन देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है? अगर आपसे पूछे कि अ, आधुनिक फुटबॉल का जनक किसे कहा जाता है, किस देश को? तो आपका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक फुटबॉल का अगर पूछे तो वो इंग्लैंड है। अगर सिर्फ फुटबॉल पूछे कि राष्ट्रीय खेल किनका है, तो वो हो गया फ्रांस, जर्मनी, इटली और इज़राइल। ठीक है? इसे याद रखिएगा। अच्छा, आपको फीफा की फुल फॉर्म पता है? फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है? इसे भी आप याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है। अच्छा, लास्ट ईयर जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कतर के दोहा में। ठीक है? इसको किसने जीता था? तो इसको जीता था किसने? फ्रांस ने। किसे हरा के? इटली को हरा के, है ना? अ, तो इसे आप याद रखिएगा। फुटबॉल के कुछ कप और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में कर लेंगे। ठीक है? तो इन्हें आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अभी हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा स्वामीनाथन जानकी रमन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अभी आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर बन गए हैं ये स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है? और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है महेश जैन का। अच्छा, ये डिप्यूटी गवर्नर हैं। ठीक है? आरबीआई में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पहले आप मुझे बताइए कि आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा शक्तिकांत दास। ठीक है? ये याद रखिएगा। अब हम चारों गवर्नर्स, जितने जो डिप्टी गवर्नर हैं, उनको देख लेते हैं। तो आरबीआई में जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उनके नाम हैं, अ, एक तो यही हो गए, सॉरी, तो एक हो गए स्वामीनाथन जानकी रमन, और दूसरे हो गए एम राजेश्वर राव, तीसरे हो गए माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है? और चौथे हो गए टी रविशंकर। तो ये 4 हैं, इनको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, आरबीआई के गवर्नर को हम किस लिए याद कर रहे हैं? एग्जाम के लिए। कौन से एग्जाम के लिए? एमटीएस के एग्जाम के लिए। एसएससी का जो एमटीएस होता है ना, उसके एग्जाम के लिए। अब देखिए कैसे ट्रिक है। एमटीएस से एक एम से बन गया हमारा माइकल देवव्रत पात्रा, है ना? दूसरे एम से बन गया एम राजेश्वर राव। अब जो टी है उससे बन गया टी रविशंकर, और जो एस है उससे बन गया स्वामीनाथन जानकी रमन। तो इसे आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसे रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? आपका सही उत्तर होगा रवि सिन्हा। तो अभी रवि सिन्हा, इनको रॉ यानी कि रिसर्च एनालिटिक्स विंग्स, इसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है? और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये सामंत कुमार गोयल का स्थान लेंगे। इसे याद रखिएगा। अब ये नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि अपॉइंटमेंट से, तो इसे हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, रॉ में रा आ रहा है ना, और रवि में भी रा आ रहा है। ठीक है? तो रॉ से रा, दोनों रवि आप पकड़ लेंगे, तो रवि हो गया। लेकिन ऑप्शन में आपको रवि सिन्हा, रवि मित्तल ऐसे दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम सरनेम भी याद कर लेते हैं। देखिए, रॉ जो है वो किसके लिए काम करता है? तो वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना,
है ना, हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यानी कि हमारी सेना के लिए काम करता है। तो सेना से हो गया सिन्हा, तो रो से रा बन जाएगा रवि, और किसके लिए काम करता है? सेना के लिए काम करता है, यानी कि सेना के लिए काम करता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो सेना के लिए ही काम करेगा। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के राष्ट्रीय खेल का 37वां संस्करण किस राज्य में किया जाएगा? आपका सही उत्तर होगा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अभी गोवा में ये नेशनल गेम्स जो कि 37 यानी कि 37वें नंबर के हैं, इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम इसे ट्रिक से भी याद करेंगे। तो इसका जो शुभंकर है वो है मोगा। ठीक है, मोगा से आप याद रखिएगा। और अच्छा, ये 37वां है, तो आपको पता है 36वां कहाँ हुआ था? यानी कि 2022 में जो इसका संस्करण था 36वां 36 नंबर का, वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था गुजरात में। तो इसे भी याद याद रखिएगा। अच्छा, आपको पता है इसका पहला संस्करण कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इसका पहला संस्करण हुआ था 1940 में, और कहाँ पे? बॉम्बे में। तो ये भी आप याद रखिएगा। पहला बॉम्बे, 36वां हो गया गुजरात, और अब 37वां हो रहा है कहाँ पे? गोवा में। तो अब 37वां है, तो इसे हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय लेवल का है ना, तो राष्ट्रीय लेवल जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय से छोटा होता है ना। जो इंटरनेशनल होता है वो बड़ा होता है, उससे छोटा होता है नेशनल। तो जो छोटे लेवल का है वो छोटी जगह पे ही तो होगा। यानी कि भारत में छोटी जगह कौन सी है, छोटा शहर को, छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। आप याद कर लेंगे। जो नेशनल गेम्स हैं वो इंटरनेशनल गेम्स से छोटे हैं, तो छोटे हैं तो छोटी जगह पे ही हो जाएगा, ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी जगह की। तो छोटी जगह कौन सी है भारत में? गोवा। ऐसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम कल का जीके का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को ख़त्म कर दें। तो कल का हमारा जो क्वेश्चन था जीके का, वो था कि आपको बताना था कि कंप्यूटर में यूज़ होने वाले रैम, RAM, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जिन जिन लोगों ने आंसर दिए हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं दिए हैं, आप लोग क्विज अटेम्प्ट किया कीजिए, इससे आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्विज लगाने की कोशिश कीजिएगा, हम उसका आंसर कल डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।